जो नतीजा निकलकर सामने आया था, जो पार्टी कभी खाता भी नहीं खोल पाई थी 2011 के विधानसभा चुनाव में 260 सीटों पर पहुंच जाती है। एंटी इनकम्बेंसी, ध्रुवीकरण, विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, वजह किसे मानते हैं कि बड़ा बदलाव जनता के मतदान के माध्यम से पश्चिम बंगाल में देखने को मिला? देखिए, जो योजनाएं ममता बनर्जी वहां चला रही थी, लगभग वो पैटर्न केंद्र सरकार की योजनाओं का था। योजनाओं का मुझे लगता है कोई विशेष प्रभाव वहां नहीं पड़ना चाहिए था। पड़ना ये चाहिए था कि निश्चित रूप से जिस तरह से वहां, एक तो बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत सारे लोग परेशान भी थे, कानून व्यवस्था को लेकर भी एक मुद्दा वहां था, और जिस तरह से वहां सेना लगाई गई, लोगों के वोट काटे गए, 93% तक मतदान जो गया, मुझे लगता है कि लोगों को एक मैसेज ये भी था कि लोग ये देख रहे थे कि अगर हम इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे तो अगली बार हमको तमाम सुविधाएं जो सरकार राज्य की देती है या केंद्र की देती है उनसे वंचित रहना पड़ेगा। तो इस पर चूंकि जनता का जनादेश और एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी चीज की वहां जो हिंदुत्व की बात हुई इतनी प्रबल तरीके से नहीं कही गई, सनातन की जो बात हुई इतनी प्रबल तरीके से पहले नहीं कही गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से वहां संघर्ष कर रही थी। संघर्ष का मतलब यह है कि पहले चुनाव में आप 3 सीटें पाए, फिर 77 पाए और फिर 200 पार गए। तो कहीं ना कहीं जनता का जनादेश भी है। बहुत सारी चीजें को देखा जाए तो इस तरह वहां बदलाव जनता चाह रही थी, क्योंकि 2 ही कंडीशन होती है जब मतदान बढ़ता है, या तो सत्ता परिवर्तन होता है या फिर सत्ता को बचाया जाता है। तो मुझे लगता है कि वहां जनता ने सत्ता परिवर्तन के लिए मैंडेट दिया और चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अगर हम इसी चीज को उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो मुझे लगता है कि वहां जिस तरीके से विपक्ष मजबूत था, उतना मजबूत उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज की तारीख में कोई विपक्ष का राजनीतिक दल मजबूत नहीं है जितनी मजबूत ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में थी। अगर विपक्ष ने सही तरीके से सही बात नहीं कही है, दूसरी चीज, विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी से सीख लेने की आवश्यकता है। इस समय जो बात महिलाओं की आदि आबादी की करेगा, उसको सत्ता बड़ी आसानी से मिलती नजर आ रही है। कई चुनाव में आपने देखा भी है, चाहे बिहार का रहा हो या पश्चिम बंगाल के में भी, जिस तरह महिला आरक्षण संशोधन विधेयक लाया गया, उसके थ्रू भी एक मैसेज दिया गया। बिहार में जिस तरह महिलाओं को खाते में 10-10 हजार रुपया भेजा गया, बाद में वो कुछ भी रहा हो, लेकिन अब आपको तमाम चीजों की बात करनी पड़ेगी। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको बात करनी पड़ेगी अगर वो उत्तर प्रदेश में सत्ता चाहता है। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरह से भारतीय इंडिया गठबंधन बना लोकसभा के चुनाव में, अगर क्षेत्रीय राजनीतिक विपक्षी दल जितने भी हैं, अगर वो एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि सत्ता में आना नामुमकिन सी बात है। जी सोबित। बिल्कुल, और इसका